Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficent and merciful, hope you are fine with the grace of God. Once again, welcome back in my YouTube channel. दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक करंट मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो कि 2024 की है। और ये स्टोरी एक स्टूडेंट के बारे में है जिसने पूरे ऑल इंडिया में नीट एग्जाम में नंबर 1 रैंक हासिल किया है। दोस्तों, अगर किसी पर्सन के अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, मजबूत इरादा हो, पुख्ता इरादा हो, कामयाबी हासिल करने का, तरक्की हासिल करने का, किसी ऊंचे मुकाम को पहुंचने का अगर किसी के अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, मजबूत इरादा हो, तो उसके रास्ते में आने वाली रुकावटें, उसके रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो बड़ी आसानी से अपनी कामयाबी को हासिल करता है। यही चीज को दिव्यांश स्टूडेंट ने प्रूफ करके बताया है कि आपके रास्ते में चाहे कितने ही ऑब्स्टेकल क्यों ना हो, आपके रास्ते में चाहे कितने ही मुश्किलात प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, मजबूत और पुख्ता इरादा है, तो आप उस चैलेंजेस को, उन प्रॉब्लम्स को आसानी से फेस कर सकते हैं। दोस्तों, दिव्यांश उस स्टूडेंट का नाम है जिसने पूरे ऑल इंडिया में 2024 में नीट एग्जाम में नंबर 1 रैंक हासिल किया है। आइए हम देखते हैं कि दिव्यांश स्टूडेंट की स्टोरी के बारे में आज मैं आपको बोलने जा रहा हूं। दिव्यांश स्टूडेंट जिसके फादर, जिसके अंकल एक आर्मी में काम करते हैं, हमारे इस इंडियन आर्मी में उसके फादर और उसके अंकल काम करते हैं, तो उसके जहन में ये चीज आई कि मैं भी अपने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दूं। तो जैसे ही उसके फादर को मालूम होता है कि उनका बेटा भी क्या है आर्मी में ज्वाइन होने की ख्वाहिश रखता है, तो उसके फादर उसे सजेस्ट करते हैं कि आप डॉक्टर बनकर अपनी सोसाइटी की सर्व कीजिए, अपने सोसाइटी की खिदमत कीजिए। ये भी एक मुल्क की खिदमत करने का एक रास्ता है, एक वे है। तो दोस्तों, जब ये बात दिव्यांश अपने फ्रेंड्स से करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम देना होता है, तो मेरे लिए कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सा कोचिंग सेंटर मेरे लिए बेस्ट होगा, तो उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्त उसे एडवाइस करते हैं कि राजस्थान में कोटा जो अलाइन इंस्टीट्यूट है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ से दिव्यांश का सफर शुरू होता है और वो कोटा में एडमिशन ले लेता है, अलाइन में एडमिशन लेता है। और एडमिशन लेने के बाद वहाँ के माहौल को देखकर, वहाँ की स्टडी के इन्वायरमेंट को देखकर वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है और अपनी स्टडी में बिजी हो जाता है, मसरूफ हो जाता है। और इसी दौरान जब माइनर फर्स्ट टेस्ट लिया जाता है तो उसमें दिव्यांश 720 में से आउट ऑफ 722 लेता है मार्क्स। इसी दौरान अचानक उसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम में वो मुब्तला हो जाता है, सांस लेने में उसे दिक्कत महसूस होती है। तो वो हॉस्पिटल को विजिट करता है, तो वहां पर टेस्ट कराने के बाद ये मालूम हो जाता है कि दिव्यांश न्यूमोथ्रॉक्स एक बीमारी है, डिसीज है, उसमें मुब्तला है बोल के उस टेस्ट में कंफर्म हो जाता है। और ये जो बीमारी होती है न्यूमोथ्रॉक्स, इसमें पेशेंट के लंग्स टोटली कोलैप्स हो जाते हैं। यही बीमारी में दिव्यांश मुब्तला हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो 1 वीक तक उसका ट्रीटमेंट होता है और उसकी हेल्थ में, उसकी सेहत में थोड़ी बेहतरी आती है। तो इसी दौरान वो सेकेंड माइनर टेस्ट देता है। तो सेकेंड माइनर टेस्ट में वो 720 में से 686 मार्क्स लेता है। इसके बाद उसकी हालत, उसकी हेल्थ फिर से बदतर हो जाती है और उसकी बीमारी और बढ़ जाती है, जिसको देखकर उसके फादर वहां से निकाल के उसे दिल्ली और चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट शुरू करा देते हैं। और इस तरह वो 1 वीक तक, 10 डेज या 15 डेज तक उसका ट्रीटमेंट चलते रहता है। और उसका ट्रीटमेंट के दौरान उसकी हालत क्या है, फिर से इम्प्रूव होने लगती है, फिर से बेहतर होने लगती है। जैसे ही उसकी हालत इंप्रूव होती है, थोड़े दिन के बाद फिर और वो डेंगू डिसीज में मुब्तला हो जाता है। फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, उसका इलाज स्टार्ट होता है। इसके बाद फिर इम्प्रूव हो जाता है। इसके बाद एक और आजमाइश आती है, एक और मेडिकल चैलेंजेस आता है। उसकी मदर डेंगू में मुब्तला हो जाती है
और उसकी माँ के ट्रीटमेंट के लिए वो बार बार हॉस्पिटल विजिट करता है, अपनी माँ की खिदमत करता है, अपनी माँ को केयर करता है। तो इस तरह से दिव्यांश 14 सितंबर तक इन मेडिकल चैलेंजेस में, इन सख्त आजमाइश में मुब्तला हो जाता है और 15 सितंबर को वो फिर अपने इंस्टीट्यूट अलेन कोटा में रिटर्न वापस होता है। तो यहाँ पे उसके टीचर्स उसका शानदार इस्तकबाल करते हैं, वेलकम बैक करते हैं और उसे इंकरेज करते हैं। उसे ये नहीं कहते कि तुम्हारे 2 मंथ्स 3 मंथ्स वेस्ट हो गए, ज़ाया हो गए, अब तुम अपनी पढ़ाई को सही तरीके से पढ़ नहीं सकते, ये नहीं कहा, बल्कि उसे ये कहा कि अभी भी आपके पास बहुत वक्त बचा है, बहुत टाइम बचा है, आप दिल लगा के पढ़िए, आप ज़रूर अपने मकसद में कामयाब हासिल कर सकते हैं। इस तरह से दिव्यांश को वहाँ के टीचर्स ने मोटिवेट किया और यहाँ से उसने अपनी फिर से स्टडी, अपना कामयाबी का सफ़र जारी किया और इस तरह वो 2 मई को तक अपना सिलेबस कंप्लीट किया और 5 मई को उसने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद आज हम देखते हैं वो पूरे ऑल इंडिया नीट एग्ज़ाम में नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है दिव्यांश की, ये स्टोरी हमें इस चीज़ को शो करती है कि जिस स्टूडेंट के अंदर पावर ऑफ परसिवरेंस और बिलीफ हो, जिसके अंदर साबित खदमी हो, जिसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी हो, जिसके अंदर यकीन हो, कामयाबी हासिल करने का यकीन हो, चाहे वो मेडिकल चैलेंजेस हो, चाहे वो फाइनेंशियल चैलेंजेस हो, कौन से भी ऑब्स्टेकल हो, कौन से भी रुकावटें हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो अपने मंजिल मकसूद तक, अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गोल तक जरूर पहुंचता है। और ये चीज़ दिव्यांश स्टूडेंट ने आज इस स्टोरी के जरिए उसने बता दिया कि वो स्टूडेंट्स जो अपने रास्ते में आने वाले चैलेंजेस से, अपने रास्ते में आने वाले मेडिकल चैलेंजेस से, अपने रास्ते में आने वाले फाइनेंशियल चैलेंजेस से जो ऑब्स्टेकल आते हैं, जिसको डर कर, जिससे खौफ खाकर स्टूडेंट अपने मंजिल को जाने से रुकते हैं, अपने कदमों को पीछे हटा लेते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उनके अंदर बिलीफ होना चाहिए, उनके अंदर परसिवरेंस होना चाहिए और वो कितने ही मुश्किलात क्यों ना हो, कितने ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, उनसे लड़कर, उनसे फाइट कर कर अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। ये दिव्यांश स्टूडेंट ने आज प्रूफ करके बताया, साबित करके बताया। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? इस स्टोरी के बारे में आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करें और इस स्टोरी को आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएं और इस स्टोरी के ज़रिए अपने बच्चों को मोटिवेशन करें, उनके अंदर इंस्पायरेशन पैदा करें कि आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में कितनी ही रुकावटें क्यों ना हो, आप उन रुकावटों से ना डरें, उन ऑब्स्टेकल से ना डरें, आप बल्कि अपने अंदर मुस्तकिल पुख्ता इरादा रखते हुए आप कामयाबी के लिए आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम।